कार्यकारिणी के अध्यक्ष सतपाल काजरा जी, उपाध्यक्ष धर्मवीर गहलोत साहब, जनरल सेक्रेटरी ओमपाल साहब, कोषाध्यक्ष ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब व हमारे बीच में आए आतर सिंह दांगी साहब और उनकी टीम को मैं पूरी सोसाइटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज अपनी पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष सतपाल काजरा जी की अध्यक्षता में यह पहली मीटिंग है और पहली मीटिंग एक नया जोश, एक नई उमंग और एक नए विचारों के साथ हमने आगे बढ़ने का काम करना है। 2025 जो भी अपने वेटरन साथी हैं, कार्यकारिणी के या वेटरन साथी, वैसे पूरे ग्रुप के जो भी आपस में किसी भी तरीके का कोई भी मनमुटाव रहा है, मैं आप सभी से बिल्कुल नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वहां से उसको वही छोड़ दो और 2026 में एक नए विचारों के साथ हमने एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। अगर आज मेरे पास थोड़ा सा एक छोटा सा टैलेंट है, मुझे टाइपिंग आती है, मुझे थोड़ी सी ड्राफ्टिंग आती है, मुझे थोड़ा सा काम करना आता है, अगर उस चीज को मैं अपनी ईगो लेता हूं और मैं लेता हूं कि या नहीं, मेरे बगैर कोई काम ही नहीं चल सकता, वो हमारी एक गंदी और गलत धारणा है। हमने उस धारणा को छोड़ करके और अपने सभी वेटरन साथियों को कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट, मैं जितने ये रणबांकुरे बैठे हैं ना, ये रणबांकुरे हैं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में लगभग आप मानोगे वेटरन साथी 20,000 की संख्या में, और उन सब में से छटके ये मेरे सामने बैठे हैं। और ये जो सामने बैठे हैं, आतर सिंह दांगी साहब को मैं अवगत कराना चाहता हूं। बहुत सारे पॉइंट दे रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं साहब, आपके सुजेशन और हम क्या कर रहे हैं। ये वो महानुभाव है जो घर से निकलते हैं, जिनका कोई भी किसी भी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं है, किसी से भी एक पैसे का कोई लेना देना नहीं है। इस स्टेज पर जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं, 80 साल से ऊपर हो गए, उपाध्यक्ष साहब हैं, बहुत सारे हमारे साहब हैं जो बहुत उम्र दराज हो गए, जिनको चारपाई की जरूरत है, जिनको सेवा की जरूरत है, उन्होंने उन चीजों को त्याग करके एक समाज सेवा का बेड़ा उठा रखा है। और ये समाज सेवा का बेड़ा उठाने वाले आपके सामने बैठे हैं। ये सुबह निकलते इनोसेंटली, निस्वार्थ, अपने जेब से पैसा खर्च करते हैं, अपना समय देते हैं, अपने विचार देते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये अपना आशीर्वाद देते हैं। इनका आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है, और आज मैं उसी आशीर्वाद को ताकत बना करके आप लोगों को बिल्कुल एक बहुत बड़ा अमर, जो ना मरने वाली बातें, आप हमारा पुराना इतिहास देखें, जमीन खोद के देखते हैं तो पुरातत्व विभाग जो खोदता देखता है कि पुराने अवशेष मिलते हैं, कोई लिखित, कोई बर्तन, कोई भांडे, कुछ ना कुछ मिलता है। उसी कड़ी में हमने हमारे मीडिया प्रभारी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया इन्होंने, और लीजिबल भी है, और इस संस्था को बहुत आगे तक पहुंचाने वाला है। और ये पॉइंट हमारे मीडिया प्रभारी साहब की देन है। पॉइंट क्या है, जैसे छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, अपनी पत्रिकाएं बनवाते हैं, हमारा विचार, यह कोशिश है कि हमारी भी पत्रिका शुरू हो जाएगी, और उस पत्रिका में किसी एक का नाम ना होकर के जितने जितने कार्यकारिणी के सदस्य बैठे हैं, इनके अपने विचार, इनकी अपनी ताकत, इनके अपने फोटोज होंगे, जो कि अब ये दिखाएगा या दर्शाएगा कि ये लोग वो रणबांकुरे हैं जो निस्वार्थ भाव से आप वेटरनरी साथियों की सेवा भाव रखते हुए इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग होगा। हमने जितनी भी मीटिंगें करेंगी, जो भी मीटिंगें होंगी, हर एक कैंडिडेट का, हर एक कार्यकारिणी के सदस्य का, कोई भी एक भी बंदा छूता नहीं रहेगा, कोई ये नहीं रहेगा कि मेरा फोटो और उसका फोटो और उसको,
ऐसा एक भी बंदा छूता नहीं रहेगा। सबका फोटो, सबके विचार उस पत्रिका में आएंगे। आज से और अभी से ये ठान लो कि आपने सभी ने अपने अपने विचार रखने और अपने अपने विचार देने, और सबका पत्रिका में फोटो आएगा और सबका गांव गांव उसका हम सर्कुलेशन करेंगे। ये बहुत अहम पॉइंट दिया है। इसी कड़ी में आज हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से युवा साथियों की बहुत कमी है, बोलते हैं कि 1-11 होते हैं। आज हमारे बीच में हमारे युवा साथी भाई सुखदीप जी बैठे हैं। मैं भाई का बिल्कुल दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये क्लेरिकल ट्रेड से आए हैं, प्रतिभा के इतने धनी हैं, ये 4-4 नौकरियों को लात मार करके आप लोगों की सेवा में खड़े हैं। प्रेजेंटली कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन के विभाग में काम करते हैं, लेकिन कहने में एक हेजिटेशन है कि भाई नहीं, पता नहीं कौन किस तरीके से, किस एंगल से उस चीज को ले लेगा। आप लोगों के बीच में आपको आगे बढ़ाने वाला एक इन्वेस्टर भी बैठा है। इस तरीके के जो नौजवान साथी है, धीरे धीरे जो जुड़ने का काम कर रहे हैं, और इन्होंने एक बहुत बड़ा और प्रॉमिस किया है, आपको बता देना चाहता हूं इस संस्था को। ये लगभग 300 गज की कोठी में, मतलब 300 गज में अपने कोठी बना रहे हैं मेप्सको में, 350 में। वहां पे एक हमारे लिए ऑफिस और जगह बैठने के लिए ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके लिए बहुत बड़ी ताली होगा। कितने शर्म की बात है जब इतने बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी, 40-50 आदमी इतना बड़ा ज्ञापन लेके यहाँ के एक राजनेता के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, एक टांग पे खड़े होते हैं कि साहब एक छोटा सा ऑफिस दे दो ने, हमने बैठने का ठिकाना मिल जाए। हाँ देंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा से जाते हैं साहब। और ये हमारी जब साहब कहने वाली आदत है ना, जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हम अपनी पावर को, अपनी ताकत को नहीं देखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सोचो, जब अपने इतने वेटरन साथी हैं, आप लोग एक एमएलए बनाने की ताकत रखते हो, लेकिन वो कब संभव है? वो तब संभव है जब 1 और 1 11 होकर के काम करेंगे। हम अगर किसी को देख के फलाना बंदा जो है ना सोसाइटी में नहीं आ रहा है, उसको देख के मैं भी नहीं आऊंगा, नहीं, हमने अपना अपना काम करना है। मैं आप लोगों को एक और बहुत बड़ा विश्वास दिलाना चाहता हूं, या अभी सभी के जितने भी अपने कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सभी का काम और सभी का नाम हवा में नहीं, डॉक्यूमेंट्री लिखा जाएगा। हम सभी बैठ जाते हैं, एक चीज पे और थोड़ा सा गौर करो, सोचो, देखो, हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। मीडिया पर बारी साहब है, इनकी भी तो उम्र होगी। एक बैकबोन की तरह, सोसाइटी का बैकबोन की तरह काम करने का काम कर रहे हैं। चैनल हमारा अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो और इसी विचारों के साथ इनको आगे बढ़ाने का काम करो। सबके पास, जितने भी बैठे, सबके पास जिम्मेवारी है। कोई किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है तो कोई किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है, फिर भी बावजूद उसको दरकिनार करके हमारे साहब लोग जब यहाँ बैठे हैं, मैं तो इनका बहुत बड़ा ऋणी हूं, और मेरे को इनके आशीर्वाद का मैं दिल की गहराई से बता रहा हूं, बहुत बड़ा फल मिल रहा है। मैं आप लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। एक लास्ट बात, ज्यादा समय न लेते हुए, फिर वही बात, नया साल, नई उमंग और नए जोश के साथ हम काम करने का काम करेंगे। और जिस तरीके से साहब कह रहे थे कि गांव-गांव, ये हमारा गांव-गांव का प्लान अभी बिल्कुल चलेगा। ये थोड़ा सा क्लाइमेट बैड वेदर होने के कारण हमने थोड़ा सा डिले किया हुआ था, और हम थोड़ा सा एक पक्ष थोड़ा सा कमजोर जो हमारा गन्नौर ब्लॉक है, उसमें भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा खरगोदा ब्लॉक है, वीरेंद्र साहब पाटिल बहुत बखूबी अच्छे से संभाल रखा है। गवाना ब्लॉक है, वहां पे भी हम एक टीम का गठन करेंगे। इस तरीके से हम चारों दिशाओं में चारों तरीके से गठन का काम करेंगे। दूसरी बात रही लीग इलेक्शन के लगभग सारे पॉइंट साहब ने कवर कर दिए, लेकिन मैं साहब आप बैठे और एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, और इन लोगों की ताकत से, इन लोगों की ऊर्जा के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं। 9 के 9 कॉलेज जीत कर दिखाऊंगा, 11 होगा तो 11 के 11 जीत कर दिखाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ नए साल की आप सभी को, आप पूरे परिवार को
सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो और इस नए साल पे हम स्वस्थ रहें, तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।